अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल पर खुश आमदीद। इस वीडियो में हम मौत के वक़्त इंसान किन दो लोगों को याद रखता है, इस पर तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ शामिल हों जब हम इस अहम मौजू पर गौर करें और अपने अकीदे की गहरी समझ हासिल करें। आइए मिलकर दरियाफ़त का अपना सफ़र शुरू करें। दोस्तों, मरते वक्त इंसान के दिल और दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है। सब कुछ भूल जाता है, अपना माल दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, दोस्तों अहबाब, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है। मगर मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। इन दो लोगों को नहीं भूलता, इनको सामने देखना चाहता है, इनसे बातें करना चाहता है, इनके गम में रोना चीखना चाहता है, मगर रो भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता। दूसरा हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी मौत की कश्मकश में था, मरने ही वाला था कि मौत इसके करीबतर थी। लोग मेरे पास आए कि हमारा एक आदमी मरने वाला है, आप चलें और इसे कलमा पढ़ने की तलकीन करें। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इस मरने वाले के पास गया, इसके पास करीब जाकर देखा कि इसके अजीज और कारब बैठे थे। मैं भी करीब जाकर बैठ गया। सब इसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने देखा कि मरने वाले की आंखें छत पर टकी हुई है, जैसे कुछ सोच रहा है। अल्लाह ने इसे बोलने की तौफीक दी। रोकर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? याद रखिए कि इसे इस वक्त बाकी कुछ याद ना आया। माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, माल और दौलत, सब कुछ भूल गया। बस याद रहा तो सिर्फ इसे बच्चे याद रहे। कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, जी अब्बा जी, जी अब्बा हुजूर, साथ बैठ गए। फिर कहने लगा, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई, करीब आकर बैठ गई। जी। कहने लगा, मैं तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही हैं। सोच रहा हूँ मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मरने वाला जब मरते वक्त अल्लाह की तौफीक से अपने बच्चों को देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। इसे ये फिक्र होती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे यतीम बच्चों का क्या हाल होगा, क्या कोई इन्हें देखने वाला होगा या नहीं होगा, क्या इनका कोई ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा। रोते हुए बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, खुदा के लिए मुझ पर एक एहसान कीजिएगा। मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दीजिएगा। इनके मुंह से निकला अल्लाह का लफ्ज़, अल्लाह का ये नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा। इनके मुंह से निकला कुरान मेरी कब्र को नूर कर देगा। इनकी ज़ुबान से सूरह यासीन मुझे जहन्नम की आग से बचा लेगी। खुदारा मेरे बच्चों को कुरान की तालीम ज़रूर दिलाना। दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाते हुए आप सबसे भी इल्तिजा करता हूँ कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम ज़रूर दें। एक वाक़ा भी सुन लें साथ साथ कि सैयदना
मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान के करीब से गुज़र हुआ। आप ने देखा कि एक कब्र के अंदर एक मुर्दे को कब्र में दर्दनाक अजाब हो रहा था। मुर्दा चीख पकार कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे चले गए। काम करने के बाद जब वापस उसी रास्ते से आए और इसी जगह पर रुके तो देखा कि वही शख्स जिसे अजाब हो रहा था वो जन्नत में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ और दोनों हाथ उठाए और दुआ की, या मेरे मालिक, यही कब्र कुछ देर पहले के जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा थी और अब जन्नत के बागों में से एक बाग है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा, ये शख्स जब मरा था तो मरने से पहले ये अपनी बीवी को हमला छोड़कर मरा था। इसके मरने के बाद इसकी बीवी को एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इसकी बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भेजा। मदरसे में उस्ताद ने इसे बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है। आज इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है। मूसा, मुझे हया आती है कि इसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं मेरा नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डालूं। ये मेरी रहमत गवारा ही नहीं करती। सुभान अल्लाह। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि पैगाम हर इंसान तक पहुँचे कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें। अगर चाहते हो तो कि कब्र के अजाब से बच सको तो ये पैगाम दुनिया तक पहुँचाओ। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि जब वो कह रहा था कि मेरे बच्चों को कुरान की तालीम दिलाना, तो उसी दौरान इस पर कपकपी तारी हो गई, होंठ हिलने लगे, मौत का फरिश्ता आन पहुंचा। फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह निकलती है तो इसके मुंह खुल जाता है। इंसान की रूह पैरों की तरफ से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये वो लम्हा होता है जब इंसान ज़िंदगी में पहली बार फरिश्ता और शैतान को एक साथ देखता है। एक तरफ शैतान इसके कान में मशवरे देता है और दूसरी तरफ इसके अमाल के मुताबिक इसकी ज़ुबान से अल्फाज निकल रहे होते हैं। अगर बंदा नेक और परहेज़गार है तो इसका दिमाग इसकी ज़ुबान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है। अगर इंसान नेक और परहेज़गार नहीं है तो इसका दिमाग अजीब सी हैबत का शिकार हो जाता है। बिलाखिर वो शैतान के मशवरे को कबूल कर लेता है। फिर भी वो कोशिश ज़रूर करता है कि कलमा पढ़ सके, मगर नहीं पढ़ सकता। दोस्तों, बस इतना खुलासा है कि मरने से कबल मरने की तैयारी कर लें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें। अगर किसी वजह से किसी ऐसे मकाम पर हैं जहां आपको कुरान पढ़ाने वाला नहीं है तो हमसे रब्ता करें, वीडियो में कमेंट्स करें। हम ऑनलाइन आपके बच्चों को पढ़ाने का बंदोबस्त करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे, रास्ता बनाएंगे इंशाअल्लाह।